Welcome everyone. Good morning. Welcome on the page of Lakshya Crash Course Bhojpur. Again, आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ लेसन 5 जो प्रोज सेक्शन का जो लेसन 5 है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, उसके बारे में मैं थोड़ी डिस्कशन करूँगा। इसके बाद जो भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन व्यू से, उस पर मैं बात करूंगा। इसके बाद जो समरी है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप यदि किसी लेसन का समरी कंप्लीट कर लेते हैं, मीन्स कि आप उसके लेसन के बारे में आप कम से कम संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो देन आपको कोई भी क्वेश्चंस का आंसर लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो एवरी स्टूडेंट हैज़ टू ट्राई टू हैव द नॉलेज at least the summary about the lesson so that you may be capable to write the answer of any question. So first of all हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे इस पर कि इस लेसन के अंतर्गत कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि ये 12th क्लास के जो इस बार एग्जामिनेशन में बैठेंगे, अपीयर होंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना एग्जामिनेशन व्यू से टू द पॉइंट जो इम्पोर्टेंट जो मटेरियल हैं वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसको बड़ी बारीक से देखें, अपना एक नोट्स बनाएं, कॉपी पर इसको कॉपी करते चलें, उसका एक एरो दे करके कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें उस लेसन के रिगार्डिंग। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन में आपकी जो पकड़ और मजबूत होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि आइडियाज़ मतलब कि वे विचार जिसने मदद किया, दैट हैव हेल्प मैनकाइंड मतलब कि मानवता को। इसका मतलब यही है कि जब प्रिमिटिव लाइफ था इंसान का, इट मीन्स कि जब इंसान जंगलों में निवास करते थे, उनके तन पर वस्त्र नहीं थे, उनके खाने का जो एक सुव्यवस्थित कोई चीज़ नहीं था, जो भी चीज़ें मतलब कि फल फूल, जो मांस, जो भी मतलब कि कच्चे मांस जो खाते थे, एक तरह से वाइल्ड लाइफ जीते थे। तो उस समय से वो एक तरह से पशु की तरह ज़िंदगी जीते थे, जस्ट लाइक एनिमल। एंड मैन में मतलब कि इंसान के रूप में वो कैसे कन्वर्ट हुए, तो जो उस समय के जो आइडियाज़ थे, जो उसके जो इन्वेंशंस थे, जो डेवलपमेंट के तरीके थे, उस पर उन्होंने इस लेखक ने बात की है। तो चलिए हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव पहले कि आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के जो लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल हैं। इनका नाम है बर्ट्रैंड रसेल। इनका जन्म हुआ था 1872 में और मृत्यु हुई थी 1970 में। मैं जन्म मृत्यु की चर्चा हमेशा इसलिए करता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमारी यही एक सजेशन है, एडवाइस है कि आप लोग इसको जरूर रिमेंबर रखेंगे। इसके बाद जब भी आप समरी लिखते हैं तो इंट्रोड्यूस करते हैं कि दिस लेसन हैज़ बीन रिटन बाय दिस ऑथर, मैंने ऑथर का नाम लिखते हैं। इसके बाद ऑथर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं और इसके बाद जो थर्ड आपका जो सेंटेंस होता है, यही कि लेखक ने इस लेसन के माध्यम से इन बिंदुओं पर चर्चा किया है। तो हम इसको उसको ध्यान में रखकर भी और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं कि इस लेखक ये कौन से ऐसे लेखक थे जो ये थे, मतलब पूछा जा सकता है उनका प्रोफेशन, इनका जो वर्क है इस रूप में वो कौन कौन से कार्य किए थे। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैंने संक्षिप्त में द प्रेसिस कि मैंने लिखा है कि क्या क्या थे। वे एक ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के रहने वाले एक फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, मतलब कि इतिहासकार भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म मतलब कि सामाजिक सुधार के लिए वो वकालत भी करते थे, पैसिफिस्ट है एंड प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट ऑफ द 20वीं शताब्दी के जो है वो एक मतलब रेशनलिस्ट भी थे। तो इस प्रकार से उनका जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे और आपको समरी लिखने में भी सपोर्ट करेगा। एंड सेकेंड 1950 में उन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में मतलब साहित्य के क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त है। तो 1950 में आप हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे कि बर्ट्रैंड रसेल को कब नोबेल प्राइज़ मिला था या किस क्षेत्र में मिला था, तो लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। जो हिज राइटिंग एम्फेसाइज रीजन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस एंड पीस एंड लिबर्टी। देखिए उनकी जो लेखनी है
एम्फेसाइज मतलब जोर देती थी, मतलब कि किसी भी चीज़ के रीजन को, मतलब कारण को, उनकी बुद्धि को, जो मानव की जो एक खुशहाली थी उसको, तो इस रूप में जो ये थीम था उनका, उस पर वो विशेष जोर दिया करते थे। और उनका मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ वर्ष लिख दिया है। इंपॉर्टेंट वर्ष मैं हर लेसन में बता देता हूँ। वर्ष मतलब कि उनके जो लेखनी थे, उनके जो पब्लिकेशंस बुक्स थे, जो उनके जो नोवेल थे, तो वो जो प्रसिद्ध थे उनका मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, ताकि ऑब्जेक्टिव में पूछे या कभी कभी मिलान करने के लिए आता है तो आपको याद रहेगा। तो मैं थोड़ा सा रीडिंग कर देता हूँ कि उनके जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स है। ए हिस्टोरी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, फर्स्ट हो गया। ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल्स, हैज़ मैन ए फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। इसके बाद व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। तो ये इम्पोर्टेंट उनके जो नोवेल थे, तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। तो इसको यदि आप याद रखते हैं तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। चलिए अब हम लोग आते हैं उस लेसन पर। थोड़ी बहुत समरी चूँकि जानना जरूरी है आपको। समरी तो मेन चीज़ है, क्योंकि समरी आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी आते हैं। जो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस आते हैं वो भी समरी बेस्ड ही होता है। यदि समरी आप ठीक से पढ़े हैं तो एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है या लॉन्ग टाइप का होता है या किसी प्रकार का क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जामिनेशन में, तो यदि समरी आप ठीक से किए हुए हैं तो आप इजीली आप लिख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो कितना क्वेश्चन रटेंगे आप, क्वेश्चन रटते रटते वो दिमाग से निकल जाता है, वो याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं समरी को डिस्कशन कर दूँ, पूरा लेसन आपको समझ में। मैंने समरी लिखा भी अपने तरीके से, उसको मैंने खुद टाइप भी किया है। तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समरी लिखने में सपोर्ट करें। पहला तो ये आप फाइनली जान लें कि जब समरी स्टार्ट करते हैं तो उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि यह जो लेसन है इनके द्वारा लिखा गया है, और लेखक के बारे में जो यहाँ पर लिखे भी मैंने यहाँ पर 2 लाइन वो लिख देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे कि लेखक ने इस लेसन के माध्यम से, ये तो मैं बता दूं कि तीसरा लाइन कि ये क्या है। इस लेसन के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य का जो इंटेलिजेंसी थी, जो मनुष्य जो जिसका माने IQ लेवल कैसे बढ़ा, और उस IQ लेवल के बेस पर उन्होंने कैसे मतलब कि एक पशुवत ज़िंदगी से इंसान के रूप में अपने आप को डेवलप किया। तो इसी थीम को लेकर के यह लेसन लिखा गया है। क्योंकि आप जानते हैं, इतिहास थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि मनुष्य पहले तो एकदम जंगल में निवास करता था, ना कोई घर था, ना कोई कपड़ा था, ना कोई पके हुए खाने थे, ना आग का आविष्कार था, कुछ नहीं था। उसमें एकदम पूरे जंगल में जंगली जीवन यापन कर रहे थे इंसान। तो उस समय इंसान एक तरह से पशु की ज़िंदगी जी रहा था। तो इंसान में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो कैसे कौन कौन से विचार, कौन कौन से इन्वेशन हुए, तो उसी का इन्होंने डिस्कशन किया। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। हालांकि धीरे धीरे पहले क्या हुआ होगा कि जब मनुष्य साथ में रहते थे तो उस समय एक तरह से मान के चलिए कि सबसे पहले तो समस्या आती है लैंग्वेज की, कि वो एक दूसरे को बात कैसे करें। तो लैंग्वेज तो था नहीं उस समय, तो शायद वो लोग इशारों में बात करते होंगे। धीरे धीरे कुछ ना कुछ उनका एक टोन आया होगा। अब वो भाषा का पहले तो एक बात कंफर्म हो लीजिए कि जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ काफ़ी मतलब कि धीरे धीरे हुआ है, ग्रेजुअली हुआ है। आज भी आप देख रहे होंगे कि लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो इसका डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि रुक जाता है या बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। भाषा का विकास जो बहुत धीरे धीरे हुआ है, तो इसको भी मैंने दिमाग में रखेंगे। और पहले क्या था कि जब इंसान का जो मैं थोड़ा अपने से ही बता देता हूँ, जो इस लेसन में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं, कि इस लेसन में यह क्लियर है कि पहले जो इंसान था वो जो उसका IQ लेवल था वो इतना ही जानता था कि उसके उस IQ लेवल पर कुछ नया काम नहीं करते थे, सिर्फ पॉपुलेशन ग्रो करते थे। मतलब कि बच्चे पैदा करना और एक मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ, उनका बस इतना ज्ञान जरूर था। इसके अलावे उनका जो रहन सहन, उनका ज्ञान का विस्तार तब शुरू हुआ जब आग का आविष्कार हुआ। जैसे कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जंगलों में सूखे जो पत्ते थे, पेड़ थे, जब पत्थर या पेड़ के जो डाल थे वो टकराए तो उससे एक चिंगारी निकली और वो एक आग का मतलब कि आग लग गई। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो कच्चे जो चीज़ थे वो पके हुए कुछ पक गए। तो पहले तो इंसान क्या करता है या कोई भी जीव जंतु पहले अपना भूख मिटाता है। जब पके हुए चीज़ वे लोग खाए तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। तो उनको एक बात की ज्ञान हुआ कि नहीं, हमें कोई चीज़ पका कर खाना चाहिए। तो वहाँ से वो पका कर खाने की परंपरा शुरू हुई। धीरे धीरे लोग पका कर खाना शुरू किए और उन्हें जो चीज़ें पका कर खाने में अच्छा लगा वो पका कर खाने लगे। तो हम आज भी देखते हैं कि हम कोई भी खाना पका कर नहीं खाते हैं।
तो इस तरह से विकास हुआ। तो आग का आविष्कार हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे लैंग्वेज, जब आग का आविष्कार हुआ तो लोग इसके बाद लोग पशुपालन की तरफ बढ़े। पशुपालन मतलब खाने के लिए जो गाय, बकरी, भैंस जो भी मतलब रखते थे, या अपने सुविधा के लिए जो भी जीव जंतुओं का पालन करते थे, तो उनके लिए चारा की आवश्यकता थी, तो वो कृषि भी करने लगे। साथ साथ वो लोग कृषि के साथ साथ वो लोग खाने का जो चीज़ें हैं वो भी उत्पादन करने लगे। तो कृषि का ही आग का आविष्कार हुआ। फिर अपना वो पशुपालन का काम करने लगे, पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लगे। कृषि करने के साथ जब पशुपालन कर रहे थे, जब कृषि कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक समूह की आवश्यकता थी। जब समूह में रहेंगे तो एक भाषा की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो लोग लैंग्वेज का भी धीरे धीरे मतलब विकास करने लगे। इसके बाद जो फाइनली विकास हुआ वो लिखने का भी, प्रिंटिंग का भी और राइटिंग का भी जो विकास किए, एक चमत्कार हो गया उनके जीवन में। और जो भी भाषा में लिखते होंगे वो लोग उस समय, अभी तो भाषा क्लियर नहीं है इस लेसन में कि कौन सी भाषा में लिखते थे, तो आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि उस समय भाषा का विकास इस तरह से कोई नेमिंग नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस भाषा में वो लिखते थे ये छपाई करने लगे। तो इन सब चीज़ों धीरे धीरे वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होते गया और मनुष्य आज जो है यहाँ तक पहुँचा है। जो वर्तमान में देख रहे हैं कि जो इंसान है वो इंसान इसलिए है कि उसके पास IQ लेवल है। आज भी बातचीत में हम लोग कहते हैं कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई बच्चा कोई गलत व्यवहार करता कह देते हैं कि इंसान नहीं है क्या, तुम एकदम जानवर है, तुम तुम नहीं आता है करने। तो चूँकि हम लोग वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में वो एक रिलेवेंस छिपा हुआ है कि वो एक बातें हैं कि जब इंसान एक इंसान की तरह काम नहीं करता उसको पशु से तुलना कर देते हैं। किसी को बात में बोल देते हैं कि तुम बैले हो, ये हो, तुम करते नहीं। तो एक तरह से वो तुक्का निकल जाता है, इसलिए कि इंसान का काम होता है अच्छा आचरण करना, अच्छा काम करना, गलत काम नहीं करना इंसान का ये काम नहीं है। इसका मीनिंग यही छुपा हुआ है। तो हम इंसान आज जो भी सिविलाइज्ड हुए हैं, जो सभ्य हुए हैं, एक भाषा का विकास हुआ है, रहन सहन, बोलचाल, जो भी मतलब कि एक तरक्की किए हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरक्की के पीछे एक बहुत ड्यूरेशन है और साथ में बहुत सारे स्टेप्स हैं, इन्वेंशंस हैं, आज भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो लेखक का जो मेन थीम है कि इंसान जो डेवलप्ड किया है, तो शुरू में प्रारंभिक डेवलपमेंट, तो प्रारंभिक डेवलपमेंट माने पशुओं जीवन से इंसान वाला ह्यूमन जीवन कैसे कन्वर्ट हुआ था। जो शुरू में जो आविष्कार हुए थे, आग का हो गया, डोमेस्टिकेशन हो गया ऑफ एनिमल्स, इसके बाद आपका लैंग्वेज हो गया, आर्ट ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग हो गया। तो ये जो 4-5 जो मुख्य जो इन्वेंशंस थे वो मनुष्य को पशु से मनुष्य बना दिए। ये उनका लेखक का मेन थीम था। इसके अलावा अंत में जब आप कंक्लूड करेंगे तो यह बात ज़रूर लिखेंगे कि आज मनुष्य भले ही डेवलप कर गया हो, सिविलाइज्ड हो गया हो, लेकिन आज भी जो फियर है उस पर मतलब कि हम लोग विक्ट्री प्राप्त करना है। स्टारवेशन, भूखों की जो समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है, आज भी उसको दूर करने की आवश्यकता है। तो अभी भी मतलब कि लेखक एक अंत में एक ज़रूर एक कंक्लूजन देते हैं कि इंसान भले ही आज इंसान के रूप में जीवन यापन कर रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं एक डर व्याप्त है। भूखे की समस्या आज भी विश्व में बनी हुई है लोगों में। इसके बाद जो अशिक्षा है या कोई भी जो एक फियरनेस का जो माहौल है, उसको दूर करके ही इंसान एक आगे बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। तो अर्थात अभी भी तरक्की करने की आवश्यकता है। इस प्रकार कंक्लूड किए हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। आप लोग समरी को थोड़ा सा और ठीक से देख लेंगे और मेन थीम यही है। मैंने जो डिस्कशन किया है उसके बेस पर आप लोग समरी आराम से लिख सकते हैं और आई थिंक कि क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। थैंक्स फॉर एवरीवन।